गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। कैसे हैं सभी लोग? ठीक ठाक हैं, बेहतर हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग। यस, अगर आप पढ़ रहे हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती भी है, क्योंकि पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। जितने मन से मैं पढ़ा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा मन से आपको पढ़ना है। ठीक है, आने वाले वक्त में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। जब आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी तो आपको मैं स्पोकन करना सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे बात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले ग्रामर पे कमांड करना है। ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए और ये परफेक्ट टीचिंग ओके इंग्लिश क्लासेज में हो रही है, जो कि आपकी जिम्मेदारी, आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच my dear students, my bold students. In fact, you are bold students and very laborious student. थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सारे बच्चे बेहतर तरीके से मस्तिष्क को केंद्रित करके ये अभ्यास करेंगे। पार्ट 27 फर्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव पूरा हो चुका है। आज पार्ट 27 सेकंड में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस सेट अर्थात सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जो कि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, निपुणता अभ्यास से आती है। आपने पढ़ाई कर ली और अभ्यास नहीं किया तो सब व्यर्थ में चला जाएगा। आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे छात्र हैं, अच्छी छात्राएं हैं, मेरे बहादुर स्टूडेंट्स हैं जो कि बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले रिवाइज कराता हूं आपको। मुझे सारे बच्चे मिलकर बताएंगे, टाल मटोल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, कान पकड़ लेंगे हम और पिटाई भी करेंगे सारे लोगों की। चलिए, एनीवे कोई बात नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, जो आपको पहला टेंस पढ़ाया गया था कौन सा था लल्ला? अरे भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वेरी गुड, डू या डज होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ शशिकांत, बताओ बेटा, क्या होती है मनीषा, क्या होती है बेटा? वेरी गुड, इज एम आर होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। दैट इज वेरी नाइस, वंडरफुल। प्रेजेंट परफेक्ट, जो तीसरा टेंस आप पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं, तीसरे टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? और तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, और तेज बोलिए, क्या होती है? हैज या हैव होती है। दैट इज वंडरफुल। इन फैक्ट यू आर वेरी डिलिजेंट स्टूडेंट्स, शाबाश। अब प्रैक्टिस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का अनुवाद बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए। यू आर रेडी? आर यू एक्साइटेड? आई एम सो एक्साइटेड। चलिए ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस बेहतर तरीके से आपको अभ्यास करना है। पहला सेंटेंस है रेलगाड़ी। पहला सेंटेंस क्या है? रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। अरे भैया, अनुवाद करना है। देखना ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आइडेंटिटी एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, खाया है, पिया है, सोया है आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ लल्ला? बस सेंटेंस बनाया जाए, बताएंगे आप सभी लोग। चलिए ठीक है, पहला सेंटेंस, ठीक है, पहला सेंटेंस आ गया, बहुत ही लाजवाब सेंटेंस। देखिए, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। कहां आई है? प्लेटफॉर्म पर। अनुवाद करना है। चलिए, अनुवाद मुझे बताएंगे। सबसे पहले, हाँ बताइएगा, शाबाश, बताइए। सबसे अनुवाद करने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं?
वेरी गुड। क्या देखते हैं, है आया है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, चुका है आ जाए, चुके हैं आ जाए, है ना, खाया है, पिया है, सोया, यानी है भी आएगा। ठीक है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो हम जान गए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अनुवाद करना है, कैसे करना है, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है ना। अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना है, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन। क्या है बेटा, द ट्रेन। ट्रेन मीन्स क्या होती है, रेलगाड़ी, द ट्रेन। ठीक है, अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो रेलगाड़ी यहां पे एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एवरीबॉडी नोस, सभी लोग जानते हैं, हैज या हैव। तो द सब्जेक्ट एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे लल्ला, हैज लगाओगे। क्या लगाओगे लल्ला, हैज लगाओगे। ठीक है, फिर अभी अभी, जस्ट, द ट्रेन है जस्ट, अभी अभी आई है, आई मतलब अराइव, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, अराइव्ड। कहां आई है, प्लेटफॉर्म पर, एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेट, PLAT फॉर्म, प्लेटफॉर्म, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दैट इज वंडरफुल। क्या हुआ, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, तो आपने सब्जेक्ट लिखा, सहायक क्रिया लिखा, अभी अभी, जस्ट आपने लिखा, आई है या पहुंची है, अराइव्ड हो गया, है ना, आगमन होता है, अराइव्ड आगमन, अराइव्ड। फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म पर, एट द प्लेटफॉर्म, क्या हो गया, एट द प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया एक सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो करते हैं। कौन सा सेंटेंस है बेटा, पहला हो गया। दूसरा देखिए, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ही बताइएगा। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। चलिए बताइए, बताइए बेटा, कृष्णा आप बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ ये वाक्य किस टेंस का है, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब बताइए अफर्मेटिव है या निगेटिव सेंटेंस है, वेरी गुड, नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया, हो गया। अनुवाद करना है, बताइए अनुवाद। अनुवाद करते समय निगेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरी गुड, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट उन्होंने, दे मीन्स वे या उन्होंने, दे हो गया। फिर इसके बाद नहीं आया तो सहायक, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगाओगे, और निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया हैज नॉट या हैव नॉट। तो दे एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, इसलिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव नॉट। क्या लगेगा बेटा, हैव नॉट। ठीक है, अगर एक वचन करता होता तो हैज नॉट लगाते, तो हैव नॉट हो गया। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना या बुलाना, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, काय माने तुम्हें होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो क्या अनुवाद हो गया, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। दैट इज क्लियर। मजा आ गया ना, और मजा आएगा जब मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आएगा, मन से नहीं पढ़ोगे तो घुट घुट करके करोगे, है ना, फिर खिच खिच होगा, आएगा नहीं। मन से पढ़िए, जब कोई चीज मन से, कोई कार्य मन से किया जाता है तो बेहतर तरीके से पूरा होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए, हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। बताइए ये वाक्य किस टेंस का है, जान गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। चलिए अनुवाद करते हैं। तो बताइए मुझे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरि भैया है, कौन है, हरि भैया है सब्जेक्ट। हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, तो सब्जेक्ट क्या है, हरि। ठीक है, अब सब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हरि एक वचन है या बहुवचन है, वेरी गुड, एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, क्या लगेगी, टेल मी, हैज नॉट, वेरी गुड, हैज नॉट लगेगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टील का, स्टोलन। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, यू, हरि हैज नॉट स्टोलन तुम्हारी पुस्तक, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, योर बुक।
फुल स्टॉप। हो गया। हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक, हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, नहीं चुरा चुका है। ठीक है, चलिए चौथा सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई अपना कार्य कर चुका है? अनुवाद करते हैं। अरे भैया क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है? चुका है आया लल्ला, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल 1 है, रूल 2 है। तो हमने देखा क्या से शुरू हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल 1 है। और देखिए किस क्यों रूल 1 है, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है भैया, किससे शुरू हो रहा है? क्या से। और जब कोई वाक्य से शुरू हो तो अनुवाद कहां शुरू होता है? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव होती है। तो देखो यहां पे तुम्हारा भाई एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हैज, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी माताजी, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। हैज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर। हो गया। यानी आपने कैसे शुरू हुआ, तो सहायक क्रिया लिखा, फिर सब्जेक्ट आपने लिखा तुम्हारा भाई, फिर मेन वर्ब क्या है? कर चुका। तो यहां पे डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन होता है। हैज योर ब्रदर डन। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार। तो यू के, तो यहां पर देखिए योर ब्रदर है ना, योर ब्रदर है तो सिंगुलर है, तो यहां पे हिज वर्क, हिज वर्क क्या हो जाएगा? हिज वर्क। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, क्या तुम्हारा भाई अपना कार्य कर चुका है? क्लियर हुआ? हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। क्लियर हुआ? आगे देखिए पांचवा सेंटेंस, शाबाश, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आ चुका है? देखा आपने, चुका है आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया? इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का कौन सा रूल है लल्ला? रूल 1 है। क्या से शुरू हुआ है, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? सहायक क्रिया। यदि कर्ता एक वचन हो तो हैज से शुरू करो, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो हैव से शुरू करो। तो हैज लिख गई हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या? दूध वाला, द मिल्क मैन। मिल्क मैन मीन क्या होता है लल्ला? दूध वाला ना, मिल्क मैन, दूध वाला या दूधिया, है ना। हैज द मिल्क मैन। अब यहां पर देखो क्या आया है, नहीं आया, तो सब्जेक्ट बाद क्या लगाओगे? नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का रूल 1 है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, है ना। कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम। फिर क्या होगा? अभी तक, सो फार, क्या हो जाएगा? सो फार। सो फार मीन्स क्या होता है? अभी तक, याद रखिएगा। सो फार मीन क्या होता है बेटा? अभी तक। तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? हैज द मिल्क मैन नॉट कम सो फार, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लल्ला? छठा सेंटेंस देखिए बेटा, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। चलिए देखिए कौन सा रूल है? प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल 1 है। क्यों? क्योंकि क्या से शुरू हो रहा। तो देखेंगे हैज हैव लगाने के लिए सब्जेक्ट क्या है? तुमने, बहुवचन है तो क्या लिखेंगे हम? हैव। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है। फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है। कभी इवर लगाएंगे, इवर मीन्स होता है कभी, इवर मीन याद रखना बेटा क्या होता है? कभी। ठीक है। हैव यू इवर। फिर क्या आएगा? देखना, मेन वर्ब क्या है? देखना, सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है लल्ला? सी सा सीन। ठीक है। कैसा हाथी? सफेद हाथी, अ व्हाइट एलिफेंट, सीन अ व्हाइट, व्हाइट एली ELEPHANT, एलिफेंट, अ व्हाइट एलिफेंट।
क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैव यू एवर सीन अ व्हाइट एलिफेंट, क्या तुमने कभी एक सफेद हाथी देखा है, या क्या तुमने कभी सफेद, या क्या तुम कभी सफेद हाथी देख चुके हो, मीन वही है, देखा है या देख चुके हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? छठा सेंटेंस। सातवां सेंटेंस देखिए, 7th नंबर, तुम्हें आज कौन बुला चुका है, या तुम्हें आज किसने बुलाया है ना। तो देखो ये वाक्य किस टेंस का है, चुका है आया, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव है। कौन सा रूल है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों है रूल 2? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। कहां आया बेटा? बीच में आया है। सीखा बात समझ में आई बेटा? क्या आया है? बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। अनुवाद करते समय जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी हम पहले लेते हैं। तो काय माने कौन होता है? हु। किसने या कौन? हु होता है। ठीक है, हु। आपको बताया गया यदि कौन आ जाए, किसने आ जाए, तो हु ही सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो हम हैज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हैज। हु हैज हो गया। अब बुलाना, मेन वर्ब क्या है? कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। क्या हो जाएगा लल्ला? कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू। ऑब्जेक्ट लिखा यू। अदर वर्ड क्या है? टुडे। तो सेंटेंस क्या प्रिपेयर हुआ आपका? हु हैज कॉल्ड यू टुडे, तुम्हें आज किसने या कौन बुलाया है, या कौन बुला चुका है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लल्ला? शाबाश, वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसी ही मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसे निखरोगे, ऐसे निखरोगे, ऐसे निखरोगे कि टॉप कर जाएंगे आप। वह आज अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका है। चलिए अनुवाद करते हैं। चुका आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। नहीं आया, निगेटिव हुआ। क्यों आया? इंट्रागेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 2 हो गया। वह आज अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका है, तो मालूम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखोगे भाई, फिर सहायक क्रिया लगाने के लिए सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट क्या है? वह एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो? हैज लगाते हो। शाबाश। फिर क्या लिखते हो? सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह। फिर इसके बाद क्या लगाओगे? नहीं भी आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करोगे, आई मीन नॉट लगाओगे, नॉट। ठीक है। अब याद करना, लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, LEARNT, लर्न। ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ, तो ही के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिज। क्या लगाएंगे लल्ला? हिज लेसन। पाठ मीन काय माने होता है? लेसन, हिज लेसन। अदर वर्ड कुछ है क्या? है भैया, आज, तो टुडे। क्या हो जाएगा लल्ला? टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाई हैज ही नॉट लर्न हिज लेसन टुडे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए 8 सेंटेंस हो गए। 9वां सेंटेंस देखिए, 9th नंबर। क्या आज वर्षा नहीं हो चुकी है? अरे भैया चुकी है आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। नहीं आया, निगेटिव हुआ। क्या आया? इंट्रागेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 है या नहीं है? ये आइडेंटिटी आपको कर लेना है। जब अनुवाद करेंगे तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। चूंकि आया, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे क्या आया तो इंट्रागेटिव हुआ, आज वर्षा नहीं आए तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो गया। हो गया ना? अब अनुवाद करना है। चलिए करते हैं अनुवाद। बताइए सभी लोग, शाबाश। कैसे शुरू है? तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? हैज या हैव। अब वर्षा होना निर्जीव है, निर्जीव का सब्जेक्ट इट होता है, इट सदैव सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले हैज। हो गया। फिर इसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है? इट, हैज इट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे? क्या इंक्लूड करेंगे? नॉट। क्लियर हुआ? क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक है।
अब इसके बाद मेन वर्ब क्या, वर्षा होना। वर्षा होना काय माने होता है, टेल मी। रेन, रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड, क्या हो जाएगा लल्ला, रेन्ड, RAINED, रेन्ड। अदर वर्ड क्या है, आज, टुडे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं तो अदर वर्ड आ गया टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, योर ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। क्लियर हुआ, मजा आया। और मजा आएगी 10वां नंबर, 10th नंबर देखिए, यह किताब किसने फाड़ी है। फाड़ी है या फाड़ चुकी, यानी फाड़ी जा चुकी है, मीन वही है ना। तो ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ। अब देखें इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है, रूल 2 है। और ये भैया रूल 1 होता तो कैसे शुरू होता है ना, लेकिन यहां पर देखा ये किताब किसने, किसने मतलब कौन, किसने या कौन फाड़ी है या किसने फाड़ी है। तो हमने देखा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्या आया, किसने, तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। हु लिख दिया, आपको बताया गया हु आ जाए तो ये आपका सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर माना जाता है, एक वचन माना जाता है। तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाओगे। वेरी गुड। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या, फाड़ना, क्या माने फाड़ना होता है, टीयर, टीयर, टोर, टर्न। देखिए टीयर फर्स्ट फॉर्म हो गई, और टोर, TORA, टोर सेकंड फॉर्म हो गई, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और टर्न, TORN, टर्न आपकी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस बात को याद रखिए, मीनिंग्स डेली लर्न करना है आपको। अगर अपनी इंग्लिश बेहतर करना है, लाजवाब करना है, जबरदस्त करना है, जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है इंग्लिश ग्रामर में, तो मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, शाबाश। और मैं मानता हूं या मेरा मानना है कि आप सारे अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, मीनिंग जरूर याद करते हैं आप। चलिए ठीक है, ये किताब किसने फाड़ी, तो हु हैज। अब टीयर मेन वर्ब लिखेंगे, टीयर माने फाड़ना होता है, टीयर का थर्ड फॉर्म टर्न, क्या हो जाता है, टर्न, टर्न। ये किताब सब्जेक्ट, ये यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ये किताब, दिस बुक, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क लगाया, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। हु हैज टॉर्न दिस बुक, ये किताब किसने फाड़ी है। मजा आया, मजा आया, शाबाश, जरूर मजा आया होगा, जरूर मजा आएगा। राइट नाउ इसे बेहतर तरीके से सेंटेंस लिखेंगे, अभ्यास करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, कभी आलस्य नहीं करेंगे। अगर आज आलस्य नहीं करते हो तो आने वाला वक्त बेहतर होगा, लेकिन अगर आज आलस्य कर रहे हो तो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आज हम बेहतर कर रहे हैं तो आने वाला कल बेहतर होगा। अगर आज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आजमा कर देखना, आने वाला कल, अगर आज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आने वाला कल भी कभी बेहतर नहीं आ सकता। बेहतर तभी आएगा, बेहतर तभी होगा, समय तभी बेहतर होगा जब आज हम बेहतर करेंगे तो आने वाले वक्त, आने वाले कल में भी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो।